हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आप लोग को बता रहे शिक्षा मित्रों को लेकर के यहाँ पे जानकारी निकल के आ रही है। क्या जानकारी है, चलिए आपको पूरा सब कुछ लाइव बताने वाले हैं। इससे पहले अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जाके सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि जो भी वीडियो अपने चैनल पर डालेंगे तो उसका सीधा नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा। आप हमारी वीडियो सबसे पहले देख पाएंगे। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक अवश्य कर देना। तो चलिए आपको पूरी अपडेट बताते हैं क्या जानकारी है जो शिक्षा मित्रों को लेकर के निकल के आई है। शिक्षा मित्रों का जो सवाल है, चूंकि इंस्ट्रक्टर यानी अनुदेशकों की संख्या तो कम है, लेकिन एक बड़ी संख्या है शिक्षा मित्रों की। लगभग 1.5 लाख के आसपास उनकी संख्या है। उसमें से कुछ लोग 1,72,000 की बात थी, लेकिन उसमें से कुछ लोग समायोजित हो चुके हैं, वो अलग अलग उसके क्राइटेरिया के आधार पर। लेकिन जो लोग अभी भी शिक्षा मित्र के तौर पर काम कर रहे हैं और अगर उनको 10,000 का मानदेय आपने एक बार किसी एक साल के लिए तय कर दिया है, तो क्या ये न्याय संगत है कि वो लगातार आपके लिए सालों साल महंगाई की दर कुछ और हो, परिस्थितियां चाहे कुछ और हो, लेकिन उनको 10,000 से ऊपर आप नहीं देंगे? और अगर वो 10,000 से ऊपर मानदेय के लिए अदालत में जाएंगे या मांग करेंगे तो आप उनकी मांग सुनेंगे नहीं। ये संख्या बड़ी है और इनके बगैर, संविदा कर्मचारियों के बगैर सरकार का काम चल भी नहीं सकता है, विभागों का काम चल भी नहीं सकता है। जो रेगुलर कर्मचारी है उससे सरकार का काम पूरी तरह से संभल नहीं पा रहा, ये भी एक सच है। तो अब सरकार को ये चाहिए, अगर डबल इंजन की सरकार की बात है और न्याय की बात है, तो सरकार को चाहिए कि इस पूरे मामले में एक बार एक कमेटी बनाकर विचार करे। संविदा कर्मियों के बारे में विचार करना इस वक्त बहुत ज़रूरी हो गया है, क्योंकि ये एक ऐसा असंतोष है जो जन जन में फैल रहा है। संविदा कर्मचारी कोई किसी समाज के दायरे से बाहर के लोग नहीं हैं। उन्हीं को साथ लेकर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, उन्हीं को साथ लेकर आप समाज में एक व्यवस्था कायम करना चाहते हैं, उन्हीं को शामिल करके आप एक सरकारी सिस्टम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसे में उनकी समस्याओं को इस तरह इग्नोर करना, मुझे लगता है कि ये न्याय संगत नहीं है। लेकिन चूंकि वो संगठित नहीं है, चूंकि उनका संगठन मजबूती से उनके लिए लड़ नहीं रहा है, या उसके संगठन में सरकार किसी तरह का दखल देकर उसमें किसी तरह की गड़बड़ी करने की कोशिश कर रही है, या कुछ खास लोगों को कुछ लाभ पहुंचाकर बाकी लोगों की जो मांग है उसको ठुकरा रही है, तो ये भी न्याय नहीं है। कहीं ना कहीं ये पूरा मामला अब ऐसे मुकाम पर आ गया है जहां पर सरकार को भी सोचना है, जहां पर समाज को भी सोचना है, जहां पर सियासत को भी सोचना है। एक तरफ तो पुरानी पेंशन की मांग हो रही है कि पुरानी पेंशन व्यवस्था लागू होनी चाहिए, क्योंकि वो एक ऐसी परिस्थिति है जिसमें सामाजिक सुरक्षा का सवाल जुड़ा हुआ है कि कोई व्यक्ति पूरे जिंदगी काम करता है, सरकार के लिए काम करता है, और जब उसका बुढ़ापा आता है 60 साल की उम्र में, जब वो रिटायर कर जाता है, तो उसके बाद की उसकी ज़िंदगी कैसे चलेगी, इसको लेकर सरकार का कोई नज़रिया नहीं। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में एक बड़ा आयोग बनना चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए कि ये समाज में ये लोग जो अलग अलग भूमिकाओं में हैं, संविदा कर्मचारी के रूप में है, कर्मचारी के रूप में है, इनका शेष जीवन कैसे कटेगा, या इस वक्त जो काम कर रहे हैं लोग, इतने कम मानदेय पर काम कर रहे हैं, अलग अलग विभागों में काम कर आई थी। तो दोस्तों, बस यही जानकारी थी। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको इसी तरीके की जानकारी आगे भी देते रहेंगे। धन्यवाद।